एक नौजवान बेटा की कहानी। प्रिय दोस्तों, हमारे श्याम सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक वैसा बेटा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि बहुत दर्दनाक कहानी है, दिल को छू लेने वाला कहानी है। जो कि वैसा बेटा जो कि अपने पिता की कमाई पर ऐश मौज करता है, वैसा बेटा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक दिन की बात है, किसी एक गांव में एक किसान रहता था। बहुत गरीब परिवार से वो बिलोंग करता था। उसका एक लड़का था, जो चीज उसको पिता ने मांगता था अपना बेटा को पूरा करते जाता था। एक दिन की बात हुआ, वह लड़का ने लोगों को मोटरसाइकिल चढ़ते हुए देखा और घर जाके कहा, पिताजी हमें मोटरसाइकिल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, कहां से मोटरसाइकिल किन के दें, मैं मेहनत मजदूरी करता हूं, आपको पढ़ाने के लिए पैसा तो जुट नहीं रहा है, आपको मोटरसाइकिल लाके कहां से दें। बेटा कहता है, पिताजी जहां से लाके दीजिए, लेकिन हमें मोटरसाइकिल चाहिए, चाहिए तो चाहिए। वह बात नहीं माना, लड़ झगड़ कर रूस कर घर से बाहर भाग जाता है। और जब जाने लगता है घर से बाहर, बड़बड़ाते हुए जाते रहता है, क्यों मैं ज्यादा कुछ ही मांगे, मैं पिताजी से सिर्फ एक मोटरसाइकिल तो मांगे थे और कुछ तो नहीं मांगे थे। इतना सारा पैसा कमा करके क्या करेंगे, पैसा को साथ में लेते जाएंगे। यह बड़बड़ाते हुए जा रहा था। जाते जाते उसको रास्ता में पैर में कुछ कांटा चुभ जाता है। खाली पैर में कुछ पहने हुए नहीं था, चुभ जाता है। उसको अफसोस होता है कि अगर मैं पैर में जूता पहनले हुए रहते तो गोड़ में कांटा नहीं चुभता। झटपट गया घर में। एक तो पिताजी से गुस्सा गुस्सी करके रुसा हुआ था। झड़फड़ा घरे गया, घर से झटके में जूता पहना और एक उसको मिल गया एक डायरी, और उस लड़का को मिल गया एक छोटा सा पर्स। झटके में लिया, जूता पहना, पर्स लिया, वहां से सोच हो गया। बड़बड़ाते हुए जा रहा था, जूता पहन लिया था। जूता पहनने रहा था तो उसको लग रहा था कि जूता में से कुछ गड़ रहा है। जूता को देखा कि उसमें जूता में से एक कांटी निकला हुआ है। कांटी चुभ रहा है, जख्म की तरह चुभ रहा है। उसके बाद गया, एक बगीचा, बगल में बगीचा था। आगे बढ़कर कुछ दूर बढ़ करके बगीचा के बगल में एक घर था। उसी के बगल में एक बेंच रखा हुआ था। बेंच पर बैठ जाता है, कहने लगता है कि सही में हम कहते हैं कि पिताजी कंजूस है। देखिए तो एक जूता उनको से नहीं लेवाता है। इतना पैसा रखकर क्या करेंगे, मरेंगे तो साथ में पैसा तो नहीं ले जाएंगे। इतना बड़वा ही रहा था कि उसको याद आ रहा था, क्यों जूता लाने गए थे उस समय एक पर्स मंगवाए थे। आज हम देख लेंगे कि पिताजी का पर्स में कितना रुपया है। पर्स खोलता है उस लड़का ने, तो पर्स में मात्र 150 रुपया था। उसके बाद में एक छोटा सा डायरी निकलता है पर्स में से। कहता है, ओ पिताजी ये डायरी में सब कुछ रखते हैं, कितना पैसा कहाँ है सब डायरी में लिख के रखते हैं, कितना पैसा किसको दिए हुए हैं, सारा पैसा कोई डायरी में लिखे करते हैं। आज सारा लेखा जोखा आज पिताजी के जान लेंगे। जब वह लड़का डायरी का पहला पन्ना उकरता है तो उस पन्ना में लिखा हुआ था कि बेटा के पढ़ाई में 50,000 रुपया हमने कर्ज लिए, अभी तक वह कर्ज वसूल नहीं हुआ है। इतना जब पढ़ता है उसको हवा सा गुम हो जाता है।
फिर दूसरा पन्ना उलटता है लड़का। दूसरा पन्ना उलटता है तो दिखता है कि अपने बेटे के कंप्यूटर के लिए हमने 60,000 रुपया कर्ज लिए हैं, अभी तक वसूल नहीं हुआ है। इसी प्रकार से पन्ना उलटते गया, सारा उस डायरी में पढ़ता गया। जो लास्ट पन्ना जब पढ़ता है, अगले दिन वाला पन्ना, तो उसमें से लिखा हुआ था कि अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपया कर्ज लिया हूं मोटरसाइकिल के लिए। यह जब बेटा देखता है तो कहता है कि हमने पिताजी को क्या समझे थे, आज हमारे लिए इतना कर्ज लिए हुए हैं। हम कहते थे पिताजी के कंजूस। वह क्या करता है, वहां से दौड़े दौड़े जा रहा था घर की ओर। जब जा रहा था तो देखा कि जूता में पानी घुस रहा है। देखा कि जूता में पानी क्यों घुस रहा है। जूता खोलकर देखता है तो देखता है कि अंदर से जूता फटा हुआ है। वह आंख से आंसू उसको बहने लगा कि पिताजी हमको लिए इतना सामान किन चुके हैं, लेकिन पिताजी अपने के लिए एक जूता नहीं खरीद पाए। मैं कितना खराब बेटा हूं कि अपने पिता को हमने गलत समझा। वह वहां से उठता है, जूता को फेंकता है, दौड़ते हुए अपने घर की ओर जाता है। और घर की ओर जाता है तो देखते हैं कि घर पर पिता नहीं है। वह समझ जाता है कि पिता कहां गए होंगे। उसमें डायरी में लिखा हुआ था कि 50,000 रुपया मोटरसाइकिल लाने के लिए पिताजी कर्ज लिए हैं। वह दौड़े हुए जाता है शोरूम में। जैसे शोरूम में देता है, पिता को देखता है कि गाड़ी ले रहे हैं। जैसे पिता को गले में लटक जाता है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, मैंने बहुत गलत समझा। आज के बाद पिताजी मैं आपसे कुछ नहीं लाने के लिए कहेंगे। आज के बाद मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, मेहनत मजदूरी करने के बाद आपको पूरा कर्ज भर दूंगा पिताजी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। यह बात जब सुनता है, पिताजी जब सुनते हैं, उनको खुशियों के मारे उनको आंखों में आंसू भर जाता है। दोस्तों, एक पिता एक पेड़ के समान होते हैं, जो अपने खुद रौदा में रह करके बाल बच्चे को छाह में रखते हैं। उस पिता को आप गलत समझते हैं। पिता को दर्द को समझिए, पिता को मजबूरी को समझिए। कितना कष्ट से आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कितना कष्ट से आपको पाले हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और इस तरह का अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।